डियर स्टूडेंट्स, कल जो अपनी क्लास हुई थी उसमें हम चर्चा कर रहे थे पुष्पक्रम के बारे में, इनफ्लोरेसेंस के बारे में। तो उसमें हमने देखा कि भाई पुष्पक्रम जो होता है या फ्लावर्स जो होते हैं, है ना, वो किस मैनर के अंदर, किस ऑर्डर के अंदर कोई प्लांट के ऊपर अरेंज्ड होते हैं। तो उसमें हमने 3 तरह के इनफ्लोरेसेंस के बारे में देखा था। उसमें पहला था रेसिमोज, उसके बाद में सेकंड था साइमोज और थर्ड था स्पेशल टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस। और कल हमने डिटेल में रेसिमोज के बारे में पढ़ा था। अब वहीं से कंटिन्यूअस रखते हुए हम देखते हैं जो सेकंड टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस था साइमोज, ठीक है ना, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो साइमोज जो पुष्पक्रम होता है वो किस तरह का पुष्पक्रम है, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। अगर कल की बात करें तो कल हमने देखा था कि रेसिमोज के अंदर जो फ्लावर एक्सिस है वो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है ना। मेन जो डिफरेंस आएगा रेसिमोज और साइमोज के अंदर वो यही आएगा कि जो मेन एक्सिस है वो ग्रो कर रहा है या उसकी ग्रोथ है वो लिमिटेड है या रुक जाती है। तो साइमोज में क्या होता है, इन दी साइमोज टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस, साइमोज टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस यानी कि सहसीमाक्ष पुष्पक्रम के अंदर, कल रेसिमोज की बात कर रहे थे एसिमाक्स और आज बात कर रहे हैं सहसीमाक्ष पुष्पक्रम की। इन दी साइमोज टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस डज नॉट ग्रो कंटिन्यूअसली। मेन एक्सिस जो होगा इस तरह के पुष्पक्रम में वो कंटिन्यूअसली ग्रो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ए फ्लावर इज प्रेजेंट टर्मिनली ऑन द मेन एक्सिस, क्योंकि जो मेन एक्सिस है उस पर टर्मिनली एक फ्लावर जो है वो आएगा। यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये जो बीच वाला फ्लावर है ये टर्मिनल फ्लावर है ना। तो टर्मिनल फ्लावर की वजह से क्या होता है, जो मेन एक्सिस है उसकी ग्रोथ है वो लिमिटेड हो जाती है। द फ्लावर्स आर ऑन इन ए बेसिपिटल ऑर्डर। अब यहाँ पे ये जो ऑर्डर है बेसिपिटल ऑर्डर, कल हम चर्चा कर रहे थे 2 तरह के ऑर्डर के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना, एक्रोपिटल बॉर्डर और बेसिपिटल बॉर्डर। अब बेसिपिटल बॉर्डर के अंदर क्या है, बेस, यानी कि बेस की तरफ फ्लावर से वो डेवलप होंगे। इसको हम समझ सकते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ, है ना, ऊपर से नीचे की तरफ ये जो बेसल पार्ट है, बेस वाला पार्ट है, इस तरफ ये डेवलप होंगे। तो एक्रोपिटल के अंदर क्या था, नीचे से ऊपर की ओर, उसमें बेस से एपेक्स या शीर्ष भाग की ओर डेवलपमेंट हो रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब बेस की तरफ जो है वो डेवलपमेंट हो रहा है। द टर्मिनल फ्लावर इज द ओल्डेस्ट। अब जो फ्लावर टर्मिनल है ना, जैसे यहाँ पे ये फ्लावर टर्मिनल फ्लावर है, तो टर्मिनल फ्लावर क्या होगा, ओल्डेस्ट फ्लावर होगा। और लेटरल आर यंगर, और इसके पश्चिम में जितने भी फ्लावर्स बनेंगे वो क्या होंगे, यंगर फ्लावर होंगे, है ना, न्यू फ्लावर। तो नीचे वाले तो होंगे नए वाले फ्लावर और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ओल्ड फ्लावर। तो इसे हम बेसिपिटल ऑर्डर कहते हैं। कल भी हमने चर्चा की थी एक्रोपिटल रेसिमोज के अंदर कौन सा ऑर्डर होता है, एक्रोपिटल, और साइमोज के अंदर क्या होगा, बेसिपिटल ऑर्डर होता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ साइमोज इनफ्लोरेसेंस। साइमोज जो पुष्पक्रम है वो कितने प्रकार का होता है। कल हमने रेसिमोज के टाइप्स के बारे में चर्चा की थी। अब आज हम चर्चा कर रहे हैं साइमोज पुष्पक्रम के प्रकार के बारे में। तो इसमें देखो, जो साइमोज इनफ्लोरेसेंस होता है वो मेनली 4 तरह का होता है, सॉलिटरी
यूनिपेरस साइमी, बाइपेरस साइमी और लास्ट मल्टीपेरस साइमी। अब पहले हम बात कर लेते हैं सॉलिटरी की। सॉलिटरी के अंदर क्या होगा? केवल एक सिंगल फ्लावर होगा। नीचे जैसे इसमें दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे केवल एक सिंगल फ्लावर है ना। पुष्प अक्ष पर केवल एक ही फ्लावर लगा हुआ होगा, यानी कि ये जो पेडंकल है इस पर केवल एक ही फ्लावर है टर्मिनली, है ना। किस के ऊपर केवल एक ही फ्लावर है, तो इस तरह की जो कंडीशन होगी वो सॉलिटरी कंडीशन होगी। जस्ट वन फ्लावर ऑन दी पेडंकल, पेडंकल के ऊपर केवल एक ही फ्लावर होता है ना। तो ये कंडीशन क्या होती है? सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस। अब ये जो सॉलिटरी पुष्पक्रम होता है ये दो तरह से हो सकता है, इसमें दो तरह की कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन होती है सॉलिटरी एक्सिलर, यानी कि जब फ्लावर की कंडीशन है वो कक्षस्थ हो, है ना, एक्सिलर हो, तो उस कंडीशन में हो जाएगा सॉलिटरी एक्सिलर। तो सॉलिटरी एक्सिलर का अगर अपन एग्जांपल की बात करते हैं तो सॉलिटरी एक्सिलर का एग्जांपल होगा हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। गुड़हल आपने देखा हुआ है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, गुड़हल का जो फ्लावर होता है, चाइना रोज का फ्लावर, है ना। ये किसका एग्जांपल है? ये सॉलिटरी का एग्जांपल है, मालवेसी फैमिली का ये प्लांट होता है। और सेकंड रोजियस फैमिली का। अब सेकंड, अभी जो हमने बात की थी सॉलिटरी एक्सिलर की, अब जो इसका सेकंड टाइप है ना, सॉलिटरी टाइप का जो सेकंड टाइप है वो होगा सॉलिटरी टर्मिनल। सॉलिटरी टर्मिनल, तो सॉलिटरी टर्मिनल का जो एग्जांपल है वो हो जाएगा रोज, रोजियस फैमिली, रोज। अब साइमोस इन्फ्लोरेंस का जो सेकंड टाइप है यूनिपेरस, है ना। तो व्हाट इज यूनिपेरस? यूनिपेरस कंडीशन क्या होती है? यूनिपेरस का मतलब होता है एक शाखी, सिंगल ब्रांच, एक शाखी। मेन एक्सिस टर्मिनेट इन फ्लावर, मेन एक्सिस क्या होगा? फ्लावर में टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि मेन एक्सिस पे एक फ्लावर है वो ग्रो करेगा। इसको और अच्छे से समझते हैं, व्हेन पेडंकल बियर ए सिंगल टर्मिनल फ्लावर, यानी कि जो पेडंकल है, जो मेन एक्सिस है, उस पे एक फ्लावर है वो लगा हुआ रहेगा, एंड ए सिंगल लेटरल ब्रांच, लेकिन उसके साथ में एक लेटरल ब्रांच भी होगी, विच ऑल्सो बियर ए सिंगल टर्मिनल फ्लावर, और उन पर भी एक टर्मिनल फ्लावर लगा हुआ होगा। तो ये जो यूनिपेरस टाइप होता है इन्फ्लोरेसेंस का, ये दो तरह का होता है, टू टाइप्स ऑफ यूनिपेरस इन्फ्लोरेसेंस। फर्स्ट होता है हेलिकोइड टाइप और सेकंड होता है स्कॉर्पियोइड टाइप। अब जब हम हेलिकोइड और स्कॉर्पियोइड को समझने की कोशिश करेंगे या इसको हम देखेंगे, तब ये यूनिपेरस वाली जो टर्म है ये एकदम क्लियर हो जाएगी। अब पहले हम बात करते हैं हेलिकोइड, है ना, यूनिपेरस हेलिकोइड इन्फ्लोरेसेंस। यहां पे देख सकते हैं हम फर्स्ट हेलिकोइड, अच्छे से समझना है इसको। ए यूनिपेरस साइमी in which successive lateral branches develop only toward one side the main axis, है ना। लेटरल जो ब्रांच है वो केवल एक साइड में ही डेवलप होगी। ये वाला डायग्राम आप देखो, इसमें मेन एक्सिस पे एक फ्लावर है, ठीक है, और जो लेटरल ब्रांच, ये जो ब्रांच बन रही है, ये जो ब्रांच बन रही है ना, ये ब्रांच केवल एक ही साइड में बन रही है, या इस पर फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट है वो क्या है? केवल एक सिंगल साइड में है। इसमें नीचे की तरफ एक भी फ्लावर नहीं है। ध्यान से देखोगे, इसमें केवल फ्लावर का जो अरेंजमेंट है वो केवल सिंगल या वन साइड के अंदर ही है।
है ना। तो इस तरह से जो मेन एक्सिस के एक ही साइड में फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट होता है वो हेलिकोइड होता है। इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो बिगोनिया, बिग्नोनिएसी फैमिली, है ना, और हेलियोट्रोपियम, हेलियोट्रोपियम इंडिकम, ये एक तरह का वीड्स है, खरपतवार होता है जो बोरिजिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अब इसका जो सेकंड टाइप है, यूनिपेरस का सेकंड टाइप जो है वो आता है स्कॉर्पियोइड। अब इसमें देखो क्या होता है, हेलिकोइड जो था उसी से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, एकदम सिंपल अरेंजमेंट होता है। When successive lateral branches develop on both the side of main axis, यानी कि ये जो लेटरल ब्रांच थी हेलिकोइड के अंदर, ये लेटरल ब्रांच केवल वन साइड में थी, है ना, हेलिकोइड ऑर्डर के अंदर केवल एक ही साइड में थी। लेकिन अगर मान लो ये दोनों साइड में चले, है ना, अल्टरनेटली या प्रोग्रेसिवली, स्टेप बाय स्टेप अगर दोनों साइड में हो, तब ये अरेंजमेंट है वो स्कॉर्पियोइड होगा, है ना। यानी कि जब एक टॉप वाला फ्लावर्स है, अब उसके नीचे की जो सरफेस है उस पर दोनों ओर प्रोग्रेसिवली, है ना, स्टेप बाय स्टेप या अल्टरनेटली कई सारे फ्लावर्स लगे हुए हो, तो उस कंडीशन में ये किस तरह का इन्फ्लोरेसेंस होगा, स्कॉर्पियोइड इन्फ्लोरेसेंस। इसका एग्जांपल आता है रेननकुलस बुल्वोसस, रेननकुलस फैमिली का होता है, बटरकप भी कहा जाता है इसे। अब आता है थर्ड टाइप ऑफ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। सेकंड यूनिपेरस कंप्लीट हो गया, अब हम बात करेंगे बाइपेरस की। तो बाइपेरस और फोर्थ जो है मल्टीपेरस, इसको हम कंपैरेटिवली देखते हैं, ये अच्छे से समझ में आएगा। अब बाइपेरस के अंदर देखो क्या होता है, नीचे डायग्राम भी दिया हुआ है। व्हेन पेडंकल बियर ए टर्मिनल फ्लावर, ये पेडंकल है ना, व्हेन पेडंकल बियर ए टर्मिनल फ्लावर, इस पे एक टर्मिनल फ्लावर है, एंड ए पेयर ऑफ अपोजिट लेटरल ब्रांचेज, और इसके बाद क्या होगा, एक पेयर होगा लेटरल ब्रांचेज का, एक वाली, एक तो ये वाली ब्रांच होगी और एक ये वाली ब्रांच होगी। ए पेयर ऑफ अपोजिट लेटरल ब्रांचेज विच आल्सो बियर टर्मिनल फ्लावर, और इन पर भी क्या होगा, एक एक टर्मिनल फ्लावर होगा। तो इस तरह जब दो ब्रांचेज का ये इन्फ्लोरेसेंस बनता है तो इसे हम बाइपेरस इन्फ्लोरेसेंस कहेंगे। एग्जांपल्स की बात करें तो इसका एग्जांपल है निक्टेंथस आर्बोर, हर सिंगार बोलते हैं इसको, और सेकंड जास्मिन चमेली, है ना, जैस्मिनम सैम्बेक, ये दो एग्जांपल है इसके। अब हम बात करते हैं नंबर फोर्थ, मल्टीपेरस। यूनिपेरस के अंदर क्या था, सिंगल ब्रांच थी, बाइपेरस के अंदर क्या है, डबल या दो ब्रांचेज है। अब मल्टीपेरस के अंदर क्या होगा, दो से ज्यादा ब्रांचिंग होगी। व्हेन दी पेडंकल बियर ए सिंगल टर्मिनल फ्लावर, तो पेडंकल के ऊपर क्या केवल एक सिंगल फ्लावर है, एंड जस्ट बिलो, अब इसके नीचे क्या होगा, एंड जस्ट बिलो इट आर प्रेजेंट मोर देन टू लेटरल ब्रांचेज, दो से ज्यादा लेटरल ब्रांचेज यहाँ पे राइज हो रही है ना, दोनों साइड के अंदर, दोनों साइड में दो लेटरल ब्रांच है वो निकल रही है, बियरिंग टर्मिनल फ्लावर्स, और प्रत्येक ब्रांच के ऊपर देखो आप ध्यान से एक टर्मिनल फ्लावर लगा हुआ है। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम मल्टीपेरस साइमी इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, है ना। एक्लेपिएडेसी, लेप्टिडिनिया पाइरोटेक्निका या कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, तो कैलोट्रोपिस प्रोसेरा एग्जांपल की बात करें तो कैलोट्रोपिस प्रोसेरा जीरोफाइटिक प्लांट है, आँख को बोलते हैं कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, इसमें मल्टीपेरस साइमी टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। क्लियर?
अब सबसे लास्ट वाली जो कंडीशन है, या स्पेशल टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, इसमें 3 तरह के विशेष प्रकार के पुष्पक्रम की बात करते हैं। 3 टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है जो स्पेशल होता है। अब स्पेशल होने का मतलब ये है कि आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, या पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर ही ये इस तरह के पुष्पक्रम जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो पहला टाइप है, पहली कंडीशन है, वो आता है हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं, है ना, वो किस तरह से अरेंज्ड होते हैं, उसको हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, इस तरह का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसमें होता क्या है, जो फ्लावर एक्सिस होता है, ये देखो, ये जो नीचे की तरफ आपको फ्लावर एक्सिस दिखाई दे रहा है ना, ये फ्लावर एक्सिस, इसको देखो हम 2 पार्ट के अंदर अगर डिवाइड करके इसको देखना चाहें तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया, फ्लावर एक्सिस, है ना। ये फ्लैशी हो जाता है, और फ्लैशी होके ये फ्लास्क शेप में आ जाता है, यानी कि एक फ्लास्क जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। अब इस फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर के सबसे ऊपर, है ना, यहाँ टॉप पर, यानी कि इसके शीर्ष भाग पर एक पोर होता है। इस पोर को क्या बोलते हैं, ओस्टियोल। एक छिद्र होता है, इसको ओस्टियोल बोलते हैं। अब ये जो पूरी की पूरी कंप्लीट फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें फ्लावर्स का अरेंजमेंट किस तरह से होता है ना। तो इसमें देखो, फ्लावर्स जो होंगे वो यूनिसेक्सुअल होंगे और सेसाइल होंगे। यूनिसेक्सुअल और सेसाइल फ्लावर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब किस तरह से होते हैं, तो ये जो ओस्टियोल होता है, यानी कि ये जो पोर है, इसके जस्ट नीचे जो फ्लावर्स है वो तो होंगे मेल फ्लावर्स, है ना। पोर के पास वाले जो फ्लावर्स होंगे वो मेल फ्लावर्स होंगे, और मेल फ्लावर्स जो होते हैं वो स्टामिन और पेरियंथ से बनते हैं। यानी कि मेल फ्लावर के अंदर क्या होता है, स्टामिन और पेरियंथ होता है। अब हम बात करते हैं फ्लास्क के, या इस पूरी स्ट्रक्चर के नीचे बेस वाले पार्ट की, है ना। फ्लास्क का जो बेस है, यानी कि ये एक्सिस वाला ये जो बेस पार्ट है, यहाँ पर ये जो फ्लावर्स होते हैं ये सारे के सारे क्या है, फीमेल फ्लावर्स है। ये फीमेल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, गाइनोसियम और पेरियंथ से बनते हैं। तो ये इस तरह का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, इसे हम हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है फाइकस, बरगद, है ना, पीपल, फाइकस रिलीजियोसा। इनके अंदर इस तरह का पुष्पक्रम मिलता है। दोनों ही क्या है, मोरेसी फैमिली के प्लांट। अब नेक्स्ट जो सेकंड स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है उसकी बात करते हैं, वो आता है साइथियम। तो साइथियम प्रकार का जो पुष्पक्रम होता है, इसमें फ्लावर्स का अरेंजमेंट जो है वो किस तरह का होता है, तो समझने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, इसमें जो ब्रैक्ट होते हैं, देखो यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई नीचे की तरफ, इनवॉल्यूकर। ये इनवॉल्यूकर स्ट्रक्चर क्या होती है, जब ब्रैक्ट जो होते हैं, है ना, ब्रैक्ट या सहपत्र जो होते हैं वो आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं। ध्यान से सुनोगे, ब्रैक्ट्स जो होते हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है, इसको इनवॉल्यूकर बोलते हैं। तो ये जो ब्रैक्ट होते हैं ये आपस में फ्यूज होकर और एक इनवॉल्यूकर बना लेते हैं जो फ्लैशी और कप शेप्ड होता है, यानी कि प्याले नुमा होता है। इस तरह की एक स्ट्रक्चर बनती है, और इस स्ट्रक्चर के अंदर फ्लावर्स तो होंगे ही, मेल और फीमेल फ्लावर्स तो होंगे ही, इसके अलावा इसमें नेक्टर ग्लैंड्स भी पाई जाती है। शहद बनाने वाली जो ग्लैंड्स होती है वो भी प्रेजेंट होती है। अब हम फ्लावर्स की बात करते हैं, तो ये जो इनवॉल्यूकर बन रहा है, इसके सेंटर के अंदर
है ना। इसके सेंटर के अंदर जो फ्लावर होता है वो फीमेल फ्लावर होता है। यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखोगे, ये एक सिंगल फ्लावर है जो इस इन्वोल्यूकर से बाहर की तरफ आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ये क्या होता है, फीमेल फ्लावर होता है ना। और इसकी पोजीशन क्या है, सेंटर, ये सेंट्रल फ्लावर होता है। तो फीमेल फ्लावर है, उसकी पोजीशन है सेंट्रल। और इस फीमेल फ्लावर को घेरे हुए, है ना, ये जो आपको सारी की सारी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये फीमेल फ्लावर के चारों तरफ होती है। यानी कि फीमेल फ्लावर को घेरे हुए जो फ्लावर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, मेल फ्लावर्स होते हैं। और एक मेल फ्लावर जो होता है वो एक स्टामिन का बना हुआ होता है। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है वो साइथियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होता है। तो ये भी क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। अब अगर एग्जांपल्स की बात करें तो यूफोर्बिएसी जो फैमिली होती है उसमें इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलते हैं, है ना। यूफोर्बिया रोइलिना, इसको, इसका जो कॉमन नेम होता है वो डंडा थोर होता है। तो इसके अंदर इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस वो देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट जो स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस है वो होता है वर्टिसिलास्टर। इसको कूट चक्रक पुष्पक्रम भी कहते हैं, ठीक है। और एग्जाम के व्यू से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसको पूछा जाता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में या वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आता है तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन होता है कि भाई वर्टिसिलास्टर जो इन्फ्लोरेसेंस है वो कौन सी फैमिली का स्पेशल कैरेक्टर है ना। ये जो इस तरह के जितने भी हमने स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस देखे हैं, हाइपेंथोडियम देखा है और साइथियम की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं वर्टिसिलास्टर की। तो ये क्या है, ये स्पेशल कैरेक्टर भी है ना, ये उस फैमिली के स्पेशल कैरेक्टर भी होते हैं। अब इस वर्टिसिलास्टर या कूट चक्र जो पुष्पक्रम होता है इसमें किस तरह का अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स का, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है, जो फ्लावर एक्सिस होता है ना, देखो ये टर्मिनल फ्लावर है और ये इसका एक्सिस है। ये एक्सिस जो होता है, इस एक्सिस की जो पर्व संधियां होती है ना, आपको देखो ये इस तरीके से यहाँ पे पर्व संधियां दिखाई दे रही होगी। ये जो पर्व संधियां होती है, इन पर्व संधियों पर अपोजिट, है ना, यानी कि सम्मुख और स्कॉर्पियोड मैनर के अंदर फ्लावर्स लगे हुए होते हैं। हमने जब स्कॉर्पियोड और हेलिकोइड की बात की थी तो उसमें जो इस तरीके से हमने अरेंजमेंट देखा था, है ना। तो इसमें क्या होता है, वर्टिसिलास्टर में स्कॉर्पियोड मैनर के अंदर फ्लावर्स लगे हुए होते हैं और अपोजिट होते हैं। तो इस तरह का जो साइमोज इन्फ्लोरेसेंस होता है इसको वर्टिसिलास्टर बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो फ्लावर्स का नंबर होगा, है ना, फ्लावर्स की जो संख्या होगी, फ्लावर्स का नंबर होगा, वो एक साइड में 3 फ्लावर होंगे इसमें, है ना, यानी कि प्रत्येक साइड में 3 होंगे। देखो ऊपर वाली साइड में कहा कितने कितने दिखाई दे रहे, 3, 4 और 2, और नीचे देखो 1, 2 और 3, 3 फ्लावर नीचे हैं और 3 फ्लावर ही ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि एक जो पूरी कंप्लीट पर्व संधि है इस पर टोटल नंबर ऑफ फ्लावर कितना आ जाएगा, 6। तो वर्टिसिलास्टर में क्या होता है कि एक पर्व संधि जो होती है उस पे जो टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स होता है वो 6 होता है, ठीक है। और ये जो वर्टिसिलास्टर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है ये लेबिएटी या इसको लेमिएसी भी बोलते हैं, है ना, लेबिएटी फैमिली का स्पेशल कैरेक्टर होता है। तुलसी के अंदर ये हमें मिलता है ओसिमम सेनेक्टम के अंदर। तो आज का जो ये वीडियो सेगमेंट है अपना, इसमें इन्फ्लोरेसेंस जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम चर्चा करेंगे कि जो फ्लोरल फॉर्मूला है उसको कैसे लिखना होता है ना, उसके डिटेल्स जो थी वो हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर देखी थी। अब हम आगे वाली क्लास में चर्चा करेंगे कि फ्लोरल फॉर्मूला है उसको किस तरह से लिखना होता है, यानी कि उसमें किस तरह से जो साइंस है, जो सिंबल्स है, उनको यूज करते हुए एक फ्लोरल फॉर्मूला लिखना होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। ये आज वाला जितना भी अपना टॉपिक है इस पे आप घर पर अच्छे से होमवर्क करोगी। थैंक यू।